और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है। 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है। दिल्ली से मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची, जी हां, दूसरी सूची मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की जारी हो गई है। 88 प्रत्याशी इस सूची में है, कुल मिलाकर 88 प्रत्याशी इस सूची में है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं और बैठकों के बाद परिणाम ये, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये दूसरी सूची जारी हो गई है। तो आपको जल्दी हम बताएंगे कौन कौन से नाम हैं 88 प्रत्याशियों में। आपको सबसे पहले बता दें, 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची से जुड़ी हुई यह खबर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। 88 प्रत्याशियों के नाम है इसमें। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची जल्द ही आपको पूरी सूचना देंगे। 88 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो गई और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, कौन कौन से नाम इसमें प्रमुख हैं? देखिए, बिल्कुल एक लड़े थे, बहुत बड़ी बात है। लगातार हम कह रहे थे कि सूची जारी हो सकती है और आज खासतौर से हम देख रहे हैं दिनेश सिंह गुर्जर जो मुरैना से है, प्रदेश कांग्रेस के किसान मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। दिल्ली से लगातार नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में उन्हें टिकट दिया गया है। अंबा से देवेंद्र राम नारायण को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा हम बात करें खासतौर से प्रमुख सीटों की बात करें तो जिसमें ग्वालियर से सुनील शर्मा और गौहद जो ऐसी सीट है वहां से भिंड से चौधरी राकेश सिंह, जिनका अभी रात को पहले जिक्र करके 10 बजे हमने बताया था कि चौधरी राकेश सिंह को भिंड से उतारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा खासतौर से हमने बात की थी कि किस तरीके से दतिया से टिकट बदल सकता है। सुबाहू अवधेश नायक का टिकट बदलकर खासतौर से राजेंद्र भारती को दिया गया है। राजेंद्र भारती वही है जो पिछले 18 साल से लगातार बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा करते हैं। पिछोर देख के भी अरविंद, जो खासतौर से हम बात करें पिछोर की, तो पिछोर से अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है, ये सीट बदली गई है। इसके अलावा हम गुना से बात करें तो पंकज खनेरा और निर्मला सपने को, खासतौर से बीना खुरई की बात करें तो राकेश राजपूत को वहां से टिकट दिया गया है। सागर से नीति जैन जो महापौर की पत्नी बताई जाती है, खासतौर से पिछली बार उनके पति महापौर का चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है नीति जैन को। खुरई से यदि बात करें तो राकेश राजपूत, ये नया नाम यहाँ पर सामने आ, रक्षा राजपूत को टिकट दिया गया है। इसके अलावा प्रमुख सीटों में निवाड़ी में अमित राय, निवाड़ी से अमित राय को दिया गया। दमोह से अजय टंडन रिपीट किया, हालांकि माना जा रहा था कि इस सीट से खासतौर से कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दमोह से अजय टंडन को वापस मौका दिया गया है। सागर की बात करें तो सागर से खासतौर से मैयर की बात हो तो मैयर से प्रमुख रूप से अजय टंडन के अलावा भारत सिंह पांडे को यहाँ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा सिरमौर की बात करें तो राजेंद्र अभय मिश्रा, ये बड़ी बात है जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि अभय मिश्रा ने जैसे ही इस्तीफा दिया था भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद से संभावना लग रही थी कि कांग्रेस कहीं न कहीं अपना उम्मीदवार उन्हें बना सकती है। तो सिमरिया से अभय मिश्रा जो हाल ही में बीजेपी जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और पिछले 1 महीने पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की थी, लेकिन दोबारा वो कमलनाथ से मिले और दिल्ली में सुरजेवाला से मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि सिमरिया से उन्हें टिकट मिल सकता है, तो अभय मिश्रा को वापस रिपीट किया गया है सिरमौर से। इसके अलावा खासतौर से रीवा से राजेंद्र भारती, सीधी से बात करें तो खासतौर से राजेंद्र शर्मा को टिकट दिया गया है। व्यवहारी की बात हो, कोतमा से सुनील सराफ जो ऑलरेडी विधायक हैं उनको दिया गया है। इसके अलावा जबलपुर कैंट से अभिषेक चौक से, पनागर से और निवास से चैन सिंह वर्षा को, मंडला से अशोक मस्कुले जो विधायक है उनको रिपीट किया गया है। और एक बात इसमें खासतौर से गोटेगांव से नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ये एक बड़ा नाम मान सकते हैं कि एनपी प्रजापति को वापस टिकट दिया गया है। खासतौर से शेखर चौधरी का टिकट बदला गया है। दलित, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगातार जैसे ही एनपी प्रजापति का टिकट कटा था उसके बाद से माना जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन एक टिकट को फिर से रिप्लेस किया है। एनपी प्रजापति को वापस गोटेगांव से टिकट लिया है, जिनका टिकट काटकर शेखर चौधरी को दिया था, वापस एनपी प्रजापति को वो टिकट वापस किया है। इसके अलावा गाडरवारा से सुनीता पटेल, लगातार कवायद ये हो रही थी कि शायद अन्य नामों पर विचार हो सकता है, लेकिन सुनीता पटेल को वापस रिपीट किया गया है। जी बिल्कुल सूरज, आपसे लगातार जो जानकारी ले ही रहे हैं,
तो दतिया से अवधेश नायक का टिकट कटा है। राजेंद्र भारती पर पार्टी ने भरोसा जताया है। भोपाल की हुजूर सीट से नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट मिला है। हमारे संवाददाता लगातार हमें बता रहे हैं। मुरैना से दिनेश गुर्जर को टिकट मिला है। खुरई से रक्षा राजपूत अब चुनाव लड़ेंगी। दमोह से अजय टंडन को मौका दिया गया है। बदनावर से भंवर सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर, रीवा से राजेंद्र शर्मा को टिकट, बागली से गोपाल भोंसले को मौका दिया गया है। तो जबलपुर कैंट से अभिषेक चौंक से चिंटू, उनको मौका दिया गया, उनको टिकट दिया गया है। तो लगातार आपको बता रहे हैं ये दूसरी सूची कांग्रेस की, मध्य प्रदेश कांग्रेस की ये दूसरी सूची जिसमें कि प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। जी बिल्कुल, और इस वक्त हम बात करने की कोशिश करेंगे। सूरज से एक सवाल और लेना है। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, चलिए हम सूरज से भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, दूसरी सूची लगातार इंतजार किया जा रहा था, 88 प्रत्याशियों की आ चुकी है, क्या कुछ कहेंगे नई सूची के बारे में? देखिए, महत्वपूर्ण है, काफी समय लिया कांग्रेस ने, लेकिन जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण जो कुछ सीटें थी, पहले उनका जिक्र कर लें। आरिफ अकील जो लंबे समय से शारीरिक अस्वस्थता का सामना कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने भोपाल उत्तर से, जहां से बीजेपी ने आलोक शर्मा को मैदान में उतारा है, तो भोपाल उत्तर से आरिफ अकील पर ही भरोसा जताया गया है। ऐसी भी चर्चा थी कि उनका बेटा जो है वो टिकट का दावेदार हो सकता है। एक और बहुत मजबूत जो सीट है दक्षिण पश्चिम, वहां से वही चेहरा जो पीटी शर्मा जी का है, जाना पहचाना चेहरा, उन पर भरोसा जताया गया है। यहाँ से संजीव सक्सेना भी अपनी दावेदारी जता रहे थे और इस सीट पर कुछ पेच फंसेगा, क्योंकि संजीव सक्सेना यहाँ से चुनाव लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं और शायद संभावना इस बात की है कि वो मैदान में उतर सकते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो नरेश ज्ञानचंदानी को हुजूर से फिर मैदान में उतारा गया है, जहां से कांग्रेस के एक सीनियर लीडर जो बैरसिया से आते हैं, वो भी अपनी दावेदारी लेकर आगे चल रहे थे, लेकिन उन पर भरोसा नहीं जताया गया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब अपने पत्ते पूरी तरह से खोल दिए हैं और एक संतुलित सूची प्रतीत होती है अगर हम पहली नजर में इसे देखें तो। और बहुत ज्यादा प्रयोग करने से बची है कांग्रेस। जैसा सूरज जी बता रहे थे कि कुछ नाम जो ऐसा लग रहा था कि सूची का हिस्सा नहीं होंगे और उनके टिकट पर संकट है, लेकिन अंत में जो मंथन हुआ और 2-3 बार बैठक आगे बढ़ी और आगे बढ़कर उस पर चर्चा होती रही, तो उससे ये बात तो समझ आ गई थी कि कुछ न कुछ, जिस तरह से एनपी प्रजापति पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीनियर लीडर नाराज बताए जा रहे थे और कांग्रेस नहीं चाहती कि जिस तरह से वो एक मजबूत टक्कर में बीजेपी के सामने खड़ी है, तो चुनाव के ठीक पहले, जबकि अब 25-26 दिन बचे हैं चुनाव में, तो चुनाव के ठीक पहले विद्रोह और बगावत की खबरें पार्टी के भीतर से निकलकर बाहर जाएं और मतदाताओं के मन में भी ये छवि बने कि कांग्रेस पिछले चुनावों की तरह कहीं न कहीं अपनी अंतर कलह से या नेताओं के आपसी मनमुटाव से जूझ रही है। तो मुझे लगता है कि इस सूची में समझौते का असर काफी दिखता है, दबाव का सामना करके एडजस्टमेंट भी किया गया है और यही वजह है कि कुछ ऐसे नाम जो नहीं होने चाहिए थे वो भी इस सूची में नजर आते हैं। जी ललित जी बिल्कुल, शरद जी बने रहिए हमारे साथ। सूरज भी हमारे साथ बने हुए। सूरज, एक बड़ा नाम था अभय मिश्रा, पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है, क्या उनको टिकट मिला है? देखिए, सिमरिया से खासतौर से अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है, जिन्होंने हालिया भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था। पिछले लंबे समय से वो कमलनाथ से मुलाकात कर रहे थे, लेकिन माना जा रहा था टिकट को लेकर कहीं न कहीं बेचैनी है। यही कारण है कि अभी तक वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन जिस तरीके से कल दिल्ली में सुरजेवाला जो पुलिस प्रभारी, उनसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद से लगभग माना जा रहा था कि वो अधिक टिकट मिलता है तो सिमरिया से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, और वैसा ही हुआ। अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही राजेंद्र भारती, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अवधेश नायक का टिकट वापस काटकर राजेंद्र भारती को टिकट दिया सकता है, जो लगातार दतिया से गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पिछले 18 साल से चुनाव लड़ते आ रहे थे। तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में समर्थक राजेंद्र भारती के साथ दिल्ली पहुंचे थे और आलाकमान से अपनी बात कही थी कि जो व्यक्ति लंबे समय से बीजेपी नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, आखिर उसे टिकट क्यों नहीं दिया। और
दिल्ली दरबार ने कार्यकर्ताओं की बात सुनी जी। और वापस टिकट बदलकर उन्हें दे दिया गया। दूसरा बात सही शरद जी कर रहे हैं कि एनपी प्रजापति की हम बात कर रहे थे, शेखर चौधरी को वहां से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसके बाद से लगातार नाराजगी थी और बीच में एक खबर भी चली कि जिस तरीके से हमने भी उस खबर को दिखाया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में है, लेकिन उसी दौरान आला कमान ने उनसे बात की, उन्हें बिल्कुल सूरज, आपसे संपर्क करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कांग्रेस की जो दूसरी सूची जारी हुई उसमें दतिया, पिछोर और गोटेगांव में प्रत्याशी बदले हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है, दतिया से, पिछोर से और गोटेगांव से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है। दतिया से राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है, दतिया से राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। पिछोर से अरविंद सिंह लोधी का नाम शामिल है। गोटेगांव से एनपी प्रजापति को टिकट मिला है। तो दतिया से जो है उम्मीदवार बदला है, प्रत्याशी बदल दिया है, राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया गया है। पिछोर से अरविंद सिंह लोधी का नाम जो है सामने आया। गोटेगांव से एनपी प्रजापति को टिकट मिला है। जी शरद जी, देखिए चार जगह ऐसे हम बता रहे हैं लगातार कि जहां प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। हम जहां तक मुझे याद है, राजन भारती जो उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय थे, दतिया से क्या उन्हीं को दिया गया है? देखिए, राजेंद्र भारती दतिया से ही लड़ते रहे हैं चुनाव। उज्जैन वाले राजेंद्र भारती अलग हैं। ये राजेंद्र भारती सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और उस रीजन से चुनौती देने की कोशिश करते रहे हैं और एक जुझारू और संघर्षशील नेता हैं, माने जाते हैं। और इसी तरह जो पिछोर सीट है वहां से भी प्रत्याशी बदले गए हैं। तो मुझे लगता है कि 3 सीटों का तो अभी साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जहां पिछोर, दतिया और गोटेगांव सुरक्षित सीट जो है वहां से प्रत्याशियों को बदला गया है। और ये कांग्रेस के, जिसकी हम चर्चा कर भी रहे थे थोड़ी देर पहले, कि उसका अंतर्द्वंद जो था कहीं ना कहीं इन सीटों को लेकर काफी पेंच फंस गया था और काफी नाराजगी की खबरें थी और माना ये जा रहा था कि ये नेता, क्योंकि दतिया में भी प्रचुर विरोध हुआ था काफी बड़ी संख्या में, खासतौर से पिछोर सीट को लेकर, तो पिछोर और शिवपुरी को लेकर केपी सिंह और इन तमाम नेताओं को लेकर तो कपड़े फाड़ने वाला बयान दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के बीच में काफी मीडिया की सुर्खियों में था। और इसी तरह एनपी प्रजापति जी का टिकट भी काफी चर्चा का विषय था कि वो कोई बड़ा फैसला ना कर लें या काफी क्षुब्ध हैं। तो ये जो तमाम बातें थी, इन तमाम बातों को मुझे लगता है कि ये पार्टी ने एक टकराववादी रुख जो था उससे बचने के लिए ये रास्ता अख्तियार किया। और इस सूची में आपको ऐसे कई नाम मिलेंगे इन जहां नाम बदले नहीं गए हैं, लेकिन वहां भी ये माना जा रहा था कि ये नाम नहीं होंगे और दूसरे नाम इनकी जगह सामने आ सकते हैं। लेकिन उन नामों की जगह हम वही परंपरागत नाम देख रहे हैं। तो कांग्रेस ने यही रास्ता चुना है कि बहुत ज्यादा प्रयोग ना किया जाए कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए और एक बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश की है। और जो भी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए विद्रोह से बचने की भी एक कोशिश सूची में, जैसा हम पहले बात कर रहे थे ललित, वो भी साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल शरद जी, और हम लगातार जो अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए 88 प्रत्याशियों की सूची, मानपुर से तिलकराज सिंह, विजय राघवगढ़ से नीरज बघेल, मुडवारा से मिथिलेश जैन को टिकट दिया है, बहोरीबंद से सौरभ सिंह को टिकट दिया गया है, जबलपुर कैंट से अभिषेक चौकसे को टिकट दिया गया है, पनागर से अगर बात करें राजेश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, भोपाल हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी, मुरैना से दिनेश गुर्जर, खुरई से रक्षा राजपूत को उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, दमोह से अजय टंडन को टिकट दिया गया है, रिपीट किया गया, बदनावर से भंवर सिंह शेखावत, बागली से गोपाल घोंसले को टिकट दिया गया है, मानपुर से तिलकराज सिंह, विजय राघवगढ़ से नीरज बघेल और मुडवारा से मिथिलेश जैन। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी लगातार आपको दिखा रहे हैं 88 प्रत्याशियों की यह सूची जारी की है। बहोरीबंद सौरभ सिंह, जबलपुर कैंट अभिषेक चौक से, पनागर से राजेश पटेल और भोपाल हुजूर से एक बार फिर देखिए नरेश ज्ञानचंदानी को टिकट दिया गया है, मुरैना से दिनेश गुर्जर, खुरई से रक्षा राजपूत को टिकट दिया गया है, तो दमोह से अजय टंडन जिनको फिर से टिकट दिया गया है, बदनावर से भंवर सिंह शेखावत,
और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ सूरज शर्मा भी जुड़े हुए हैं। चलिए उन दोनों से ही चर्चा करेंगे। मनोज जी देखिए, जिस तरह के टिकटों का ऐलान किया है कांग्रेस ने, आप बीजेपी के लिए किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, कितनी संघर्षपूर्ण स्थिति होगी? देखिए, जो सूची मेरे सामने है बहुत ही दिलचस्प है और अच्छी सूची जिसे कहा जा सकता है। पहले 144 लोगों की सूची की जारी की थी कांग्रेस ने, उसके बाद अब जो 88 लोगों की सूची है तो बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए भी कहा जा सकता है, जैसे हम जिक्र यदि कर लें, मान लीजिए खुरई से रक्षा को दिया गया है तो एक अलग तरह की महिला कैंडिडेट है। यदि हम होशंगाबाद या नामदापुर की बात करते हैं, जैसा हम कह भी रहे थे लगातार बंसल न्यूज, तो गिरजा शंकर शर्मा जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे, गिरजा शंकर शर्मा सीतारमण शर्मा के भाई है, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, वर्तमान में विधायक है होशंगाबाद नामदापुर के, तो उनको भाई को टिकट दिया गया। शाम को जब हम बात कर रहे थे तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात कर रहे थे। लेकिन उसके अलावा अब आप देखिए पूरी सूची को, जावत से समंदर सिंह पटेल जो भारतीय जनता, पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए, बाद में फिर बीजेपी से कांग्रेस में आए, तो बहुत कद्दावर लीडर, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, अच्छा खासा करीब करीब 30,000 वो वोट लेकर आए थे, जिसके कारण समीकरण बिगड़ गए थे कांग्रेस के। अब उनको टिकट दिया गया। यदि नीमच की बात करते तो उमराव सिंह गुर्जर बहुत अच्छे कैंडिडेट के रूप में, सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये इस समय मालवा की सीटें हैं ये सब। रतलाम सिटी से पारस सकलेचा पूर्व में महापौर रहे, चुनाव लड़ चुके हैं, एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में इनको देखा जा सकता है। जावरा की बात करें तो हिम्मत सिमर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह ये सूची नजर आ रही है, धार से श्रीमती प्रभा गौतम को टिकट दिया गया, यानी बाल मुकुंद गौतम की श्रीमती को ये टिकट दिया गया है। तो आप देखिए बाल मुकुंद गौतम के परिवार को भी साधा गया। खंडवा की हम बात करें तो इसमें खंडवा से देखिए आप कुंदन मालवीय को टिकट दिया गया है, बहुत अच्छे प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं, अच्छा खासा उनका। बागली की बात करें तो गोपाल भोंसले पर कांग्रेस ने अपना विश्वास जताया है। इसी तरह देवास की हम बात कर रहे हैं, देवास हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ प्रदीप चौधरी को टिकट दिया गया है। खातेगांव कन्नौज, जिसका हम कह रहे थे दीपक जोशी जो कांग्रेस से आए, लगातार भारतीय जनता पार्टी से आकर कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी दीपक जोशी वर्सेस आशीष शर्मा का मुकाबला होगा सीधा, बहुत रोचक मुकाबला होगा, बहुत ही दिलचस्प होगा। इसी तरह नरसिंहपुर की बात कर रहे हैं तो गिरीश भंडारी यहाँ नजर आ रहे हैं, नरसिंहगढ़ की, ये भी बहुत अच्छे कैंडिडेट है, पिछली बार भी अच्छा खासा इन्होंने वो दिया था। तो ओवरऑल हम ये सूची को देख रहे हैं तो ये तो समझ आ रहा है कि एक एक सीट पर बड़ा विचार किया गया है। उत्तर से आतिफ को फोन दे दिया गया है, जो कि पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक के बेटे हैं, और यही इसी बात पर शायद बड़े हुए थे, तो उनकी बात को माना गया। ललित, ओवरऑल सूची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सूची आपको दिखाई दे रही है। सूरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज देखिए, आरिफ अकील की भी बात हो रही थी कि वहां किसको टिकट दिया जाएगा, बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी, किस तरह से देखते हैं अभी इस समीकरण किस तरह से बिठाया गया? खासतौर से आरिफ अकील की सीट की बात करें तो उत्तर विधानसभा से लगातार ये कवायद चल रही थी कि वो चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा हो, और आतिफ अकील के नाम पर वो लगातार बात भी कर रहे थे आला कमान से। लेकिन दिल्ली और मध्य प्रदेश के आला नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं असमंजस था कि यदि बेटे को टिकट देते हैं तो कहीं समीकरण बदले ना। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश की जो टीम थी वो चाह रही थी कि उनके अनुसार टिकट मिले, वैसा ही हुआ है। जावत से यदि बात करें, समंदर पटेल जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और कुछ समय पहले ही करीब 500 से 700 गाड़ियां लेकर भारतीय कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और कांग्रेस सदस्य थी, उस समय से लग रहा था कि जावत से समंदर पटेल को वापस टिकट मिल सकता है। हालांकि कुछ विरोध भी हुआ था, कई पोस्टर भी लगाए गए थे कि जिन लोगों ने पिछली बार धोखा दिया है उनको नहीं दिया जाना चाहिए। नीमच की बात हो तो उमराव सिंह गुर्जर, उनका नाम पहले से चल रहा था, उन्हें भी टिकट दिया गया। रतलाम सिटी से पारस सकलेचा, जो खासतौर से पिछली बार हमने देखा था आरोप पत्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होनी थी और लगातार वो रिसर्च जो विंग है कांग्रेस की उसमें काम कर रहे थे। अभी भी फिलहाल जिस तरीके से सरकार के खिलाफ आरोप पत्र बनाया, उसमें पारस सकलेचा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और लगातार रिसर्च का जो काम है, सख्त घोटाले निकालने का जो काम है, वो पारस सकलेचा के पास है। वो पहले ही विधायक रह चुके हैं। इंदौर से बात करें तो दीपक पिंटू जोशी, जो लंबे समय से नाम चल रहा था, युवा कांग्रेस के वो प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी सूरज, मैं आपके आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज क्लियर आ गए। तब तक